हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। तो आइए देखते हैं आज हम सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ था? तो आप लोगों ने इसे पढ़ा हुआ होगा, सर सैयद अहमद खां। तो ये सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा हुआ था। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ये चौथी आयोजित की गई थी। अगला देखते हैं, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो ये शिवाजी के समय काफ़ी फेमस थी अष्टप्रधान। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि ये लाहौर का अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता सर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो वहीं देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया था? तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन गलत है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के मध्य नहीं हुई थी, ये गलत है इसमें। वहीं अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो ये आप लोगों ने जाना होगा कि ये चौरी चौरा कांड के कारण बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है? तो ये चंपारण सत्याग्रह है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। वहीं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के मुख्य राष्ट्रपति है। वहीं देखते हैं अगला, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, सॉरी। वहीं देखते हैं भारत के संविधान में अनुसूचियाँ हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं। वहीं आगे देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? तो ये प्रियम्बल को कहा जाता है। आमुख आप इंग्लिश वर्जन इसका देख सकते हो। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये 25 साल होनी चाहिए। वहीं यदि राज्यसभा होता तो वहाँ पर 30 साल होनी चाहिए। इन दोनों में अंतर है। वहीं आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है, अमेरिका से। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये सबसे छोटा संविधान, ये इसकी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सबसे छोटा संविधान। तो आगे देखते हैं, जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान विश्व का है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायतों की संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। वहीं देखते हैं अगला, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में से स्थित है। वहीं देखते हैं अगला, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है वित्तीय वर्ष। वहीं देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? तो ये मूल अधिकारों में स्थित है, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में स्थित है। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो ये देवप्रयाग है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, ये देवप्रयाग है यहाँ पर। आगे देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो देख सकते हो इसमें कौन वायु प्रदूषक नहीं, तो ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है, देख सकते हो, क्योंकि इसे हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं सबसे ज़्यादा। तो आगे देखते हैं, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओ, आप लोग O माइनस, यदि कभी कन्फ्यूजन हो तो O माइनस आएगा, तो O प्लस में माइनस वाले को आप टिक लगाइएगा, सार्वत्रिक रक्तदाता। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो ये RBI, तो RBI मौद्रिक नीति बनाती है। आगे देखते हैं, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो ये पुंकेसर है, पौधों का नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। वहीं आगे देखते हैं,
त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ये अधिधर्म एपिडर्मिस कहते हैं। वहीं आगे देखते हैं, धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे इसमें धातुएं धारा प्रवाहित की जाती है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे देखते हैं, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो उस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। आगे देखते हैं, श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए द्वारा सही गई है। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था? तो आप लोग, ये केरल इसका सही आंसर है। वहीं आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में स्थान पर किया गया है? तो ये वाराणसी में है। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं आगे देखते हैं, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी 1। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो इसका सही आंसर है USA, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की करेंसी है डॉलर, तो अमेरिका ही शामिल हुआ है। और आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन फ्रंटियर बनाया है? तो ये USA बनाया है। अभी तक था फुगाकू जापान का था, लेकिन अब अमेरिका का फ्रंटियर हो चुका है। वहीं देखते हैं, श्री राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये चित्रकूट में है, काफ़ी फेमस है। ये एशिया का सबसे बड़ा विकलांग विश्वविद्यालय है। वहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है? तो ये सभी है इसमें, ऑल ऑफ एबव। वहीं देखते हैं, 2020-2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, अशोक दलवाई समिति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? तो ये पहली है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी योजनाएं, क्योंकि इसे APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था 2003 में। तो कलाम जी ने इसे 2003 में शुरू किया था, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो ये चूड़ियों के लिए फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वहीं आगे देखते हैं, 41 नंबर, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति कथक की हुई है उत्तर प्रदेश से। वहीं आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन से हैं? तो प्रमुख रबी की सब फसलें कौन हैं? तो गेहूँ, चना, मटर, जौ हैं, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो ये मेरठ में लगता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, आगे फिर मैथ है, अब ख़त्म है। चलिए, थैंक यू, बाय। GS पेपर ख़त्म हुआ।